अगर इतने तो समाजवादी से इस्तीफा दे के जाना चाहिए था। क्यों जो ना मनोज पांडे जी समाजवादी के विधायक बने बैठे भाई, इस्तीफा दे देना चाहिए ना। और रही बात दूध पिलाने की, तो भाई मनोज पांडे जी को हम ये कहते हैं कि हर माँ जो है दूध पिलाई अपने बच्चे को। मनोज पांडे भी अपनी माँ का ही दूध पिए, हम भी अपनी माँ का ही दूध पिए हैं। वो पांडे खानदान से है तो हम यादव खानदान से, ठीक है। तो यादव खानदान का इतिहास भी रहा है, तो हम लोग सामने से नहीं डरते हैं। आप बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल संगम। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में। इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिसको लेकर रायबरेली की ऊंचाहार सीट बड़ा चर्चा में बनी है। हमारे साथ हो इस समय समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। और मनोज पांडे ने भी हाल में एक बयान दिया है कि किसी के माई का दूध जो पिलाया हो वो आके मैदान में देखे, क्योंकि चुनाव हर दिन में नहीं होता। हमारे साथ तो नेताजी हैं। क्या नाम है और क्या मामला? नमस्कार भाई, मालती यादव, राष्ट्रीय सचिव, महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इस समय मनोज पांडे का एक बयान चर्चा में चल रहा है कि जो हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा वो हजरतगंज चौराहे पे नहीं होगा, वो हमारे क्षेत्र में होगा। किस तरह से देखती हैं आप? तो इसमें कोई नई बात बोले हैं क्या? आप बताइए, कोई नई बात तो नहीं बोले हैं कि नई बात बोले हैं। और ये तो छोटे-छोटे बच्चों को पता है कि हज़रतगंज चौराहे पे चुनाव होता नहीं, किसी चौराहे पे चुनाव तो होता नहीं है। चुनाव तो क्षेत्र में ही होता है, देहात में ही होता है, गाँव में ही होता है, सड़क पे ही होता है, ठीक है? और सड़क से लेके सदन तक ही चुनाव चुनाव ही मुद्दा रहता है। तो रही बात मनोज पांडे जी की, उनका कोई स्तुति ही नहीं है ना, किसके दम पे फूल रहे हैं? समाजवादी के ही विधायक है ना। अगर इतने तो समाजवादी से इस्तीफा दे के जाना चाहिए था। क्यों जो ना मनोज पांडे जी समाजवादी के विधायक बने बैठे भाई, इस्तीफा दे देना चाहिए ना। और रही बात दूध पिलाने की, तो भाई मनोज पांडे जी को हम ये कहते हैं कि हर माँ जो है दूध पिलाई अपने बच्चे को। मनोज पांडे भी अपनी माँ का ही दूध पिए, हम भी अपनी माँ का ही दूध पिए हैं। वो पांडे खानदान से है तो हम यादव खानदान से, ठीक है। तो यादव खानदान का इतिहास भी रहा है, तो हम लोग सामने से नहीं डरते हैं। आप बताइए, सबसे बड़ी अगर हार हुई है 24 में ना, तो ऊंचा हार विधानसभा से हुई है। सबसे बुरी हार अगर जो है हराया है कोई, तो ऊंचा हार की जनता ने हराया है लोकसभा के चुनाव भी 24 में। तो मनोज पांडे जी कहाँ से जीत लेंगे? आप बताइए। हो सकता है कि भाजपा इनको टिकट ही ना दे, ठीक। अगर टिकट भी दे देंगे, तो जितनी वोट से जीते थे ना, उससे डबल नहीं टिबल वोट से जो है हार के आएंगे। ऊंचा हार की जनता तैयार बैठी है भाई, वहीं पे मैं भी होंगी। जो भी मेरा प्रत्याशी होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिसको भी प्रत्याशी बना के भेजेंगे, हमारा भाई होगा। भाई के साथ बहन का सामना होगा। मनोज पांडे जी का सामना, हमारे भाइयों को छोड़ दीजिए, मालती यादव का ही सामना कर लेना। मैं ही सामना करने के लिए तैयार बैठी हूँ, मैं तो बैठी हूँ ना। ऊंचा हार की जनता हर दिन हमें बुलाती है कि दीदी आप आइए, आप आइए। लेकिन अभी हमें हमारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारे बच्चे का पेपर चल रहा है। पेपर 2 मार्च को खत्म हो रहा है। उसके बाद में भाई आप लोग ही देखेंगे कि मैं ऊंचा हार में ही रहूंगी। फिर आप देखिएगा जनता किसके साथ है, मनोज पांडे जी के साथ है। जो अपने सगे भतीजा का नहीं हुआ, तो जनता को क्या होगा, आप ये बताइए। मनोज पांडे लेकिन ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आज़ादी के बाद तो मेरे अलावा कोई नहीं जीत पाया। मैं जब आया तो मैं समाजवादी पार्टी खाता खुला नहीं, आज तक खाता खुला ही नहीं था समाजवादी पार्टी के। किस तरह से देखते हैं? तो किस पार्टी से थे ये बताइए? समाजवादी से ही तो थे। अगर खाता खुला है तो समाजवादी का ही खुला है ना, मनोज पांडे का नहीं, खाता नहीं खुला है। कि मेरे दम पे समाजवादी पार्टी जीती, ना कि समाजवादी पार्टी अपने दम पे जीती। देखिए, मनोज पांडे जी के चेहरे पे जनता ने वोट नहीं दिया। अगर जनता ने वोट दिया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे पे वोट दिया, अखिलेश यादव जी के चेहरे पे दिया है। जो हमारे नेताजी रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके चेहरे पे वोट दिया है जनता ने। मनोज पांडे जी का वोट नहीं दिया है। मनोज पांडे जी को अगर वोट देना होता तो जनता 24 में क्यों नहीं दिया भाई? 24 में क्यों सबसे बुरी हार ऊंचा हार में क्यों करा दिया? आप ये बताइए। जानते हैं, इनकी माफियागिरी धरी की धरी रह रहा है। जितना भी चिल्लाना है चिल्लाते रहे। ऊंचा हार की जनता इंतजार कर रही है। ऊंचा हार की जनता जो है पीडीए के साथ है। पीडीए के जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना भूचाल आया है, कितने लोग जो है समाजवादी के साथ में आए हैं, पीडीए के साथ में आए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है टेंशन ना लीजिए। 27 जिस तरीके जो है 24 में धूल चटाए हैं ना, 27 में धूल चटा के हमारी सरकार बनेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री होंगे। और इस समय लगातार देखा जा रहा है सरकार के द्वारा, जैसे अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव थे और उनको मतलब कि अचानक से उठा लिया गया पुराने मामले में। उसके पहले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को उठा लिया गया था। किस तरह से देखती है? क्या जो बोल रहे हैं उनकी आवाज़ें दबाई जा रही है? किस तरह से इसको देखती हैं? देखिए, ये तो इनका चरित्र है, दोहरा चरित्र है। जानते हैं, ये जब जनता के बीच जनता से नहीं निपट पाते, जनता का जवाब नहीं दे पाते, चाहे वो सड़क पे हो चाहे सदन में हो। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन में बोलते हैं तो जानते हैं स्पीकर माइक बंद कर देते हैं, इसलिए कि जनता की आवाज जो है ना बाहर ना पाए, और भाजपा की जो कार्यशैली है वो बाहर जग जाहिर ना हो, उनकी जो है ना पोल ना खुले, ठीक है। तो ये बताइए, ना तो अमिताभ ठाकुर माफिया थे, ना तो गुंडा बदमाश थे, ना तो जो है आतंकवादी थे। जिस तरीके जो है उनको ट्रेन में उठाया गया, तो गुंडा बदमाश तो नहीं थे ना।
आप बताइए, तो ये तो इनका दोहरा चरित्र है, ये तो माफियागिरी है। ये तो एक तरीके से षड्यंत्र है इनका, माफियागिरी है पद का, जिस तरीके पद है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहता है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना चूर-चूर कर दिया। उसका कोई इन जो ना संविधान को नहीं मानते हैं ये लोग, तो इसलिए रही बात हमारे जो ना हमारे बड़े भाई जो है, हमारे आदरणीय जो है मनोज यादव जी, हमारे बड़े भाई हैं। हम लोग के बीच में इस तरीके से कभी-कभी इतनी सरकार आई और चली गई, लेकिन इस तरीके से षड्यंत्र कभी नहीं हुआ। मनोज जानते हैं, चाहे वो जो है हमारे मनोज यादव जी को हो, चाहे समाजवादी के किसी कार्यकर्ता को कितना दबाएंगे, कोई दबने वाला नहीं, कोई डरने वाला नहीं है। मनोज यादव जी माफिया थे, आतंकवादी थे। अगर पुलिस के दम थी, प्रशासन के दम थी, योगी बाबा में दम था, मुख्यमंत्री में दम था, तो एक नोटिस भिजवाता। जो महिला ने एप्लीकेशन दिया, ठीक, 6 महीना पुराना, 4 महीना पुराना मामला, ठीक, 11 तारीख को एप्लीकेशन देती है, 12 तारीख को रात में चोरों की तरीके, मक्कारों की तरीके, षड्यंत्र के तरीके उनको उठाया गया। ये बताइए हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है? हमारे जो है जो ना एक राइट बनता है कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आप उसके पेरेंट्स को बताएँगे, घर में सूचना देंगे। पुलिस ने, वो आतंकवादी थे, भगोड़ा थे, आप एक नोटिस भेजते ना, वो अगर ना आते, ना हाजिर होते, तब आप उनको गिरफ्तार करते ना। और चोरों के तरीके उनको इस तरीके गिरफ्तार कर लेना, और जिस तरीके उनको जल्दबाजी में उनका जो है पेश कर देना, जान रहे थे कि समाजवादी नाको चना चबवा देंगे, घेराव कर लेंगे, इसलिए जो है इस तरीके किए। आप बताइए, किसी को रात भर घुमा रहे, वो मक्कार थे, वो चोर थे, वो बदमाश थे, वो माफिया थे। आप बताइए, भाजपा से बड़ा मक्कार कौन है? भाजपा से बड़ा चोर कौन है? भाजपा से बड़े गुंडा कौन है? आप बताइए। जो भाजपा का आज जो है हमारे उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है ना, भाजपा का गुलाम हो गया। लेकिन देखा जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है लगातार टारगेट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को यदि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो 2047 तक हमारा मतलब की कार्य योजना चलेगा, उसके बाद की तैयारी करें। किस तरह से देखते हैं वो 47 से अपनी पहले? भविष्यवाणी कर ले पहले, अपनी भविष्यवाणी कर ले। जब सिरास्तू से नहीं जीत पाए, जब एक महिला से हार के चले आए, तो अपना वो जो ना इतिहास भूल जाए। वो अपनी भविष्यवाणी कर ले, बड़े-बड़े ज्योतिषों से लाके अपनी भविष्यवाणी कर ले। और रही बात 27 के जनता के जननायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय, हमारे माननीय जी, हमारे भैया जो है 27 में सरकार बनाएँगे। और ये जितनी भ्रष्ट सरकार आज तक आपने कभी देखा है? कभी इतिहास उठाइए, ना ऐसा प्रधानमंत्री रहा होगा, ना ऐसा मुख्यमंत्री रहा होगा। भाई कभी नहीं रहा। आप बताइए, विपक्ष को आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा। आप बताइए, कहीं विपक्ष की आवाज उठाने दिया जा रहा है? ये बताइए। जनता ने हमें अगर चुन के सदन में भेजा है, तो हम जनता की आवाज नहीं उठा सकते हैं। अब इस तरीके की, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे थाना हो, चाहे मतलब प्रशासन भी, ये सोच लीजिए कि भाजपा का मदारी बन गया है। जो है प्रशासन भी वो भाजपा का घुंघरू बांध के अब नाचने लगा। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो जो है सदन हो, चाहे जो है विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हर जगह जो है ना भाजपा के घुंघरू बांध के नाचने लगे। संविधान को ये लोग नहीं मानते। संविधान का न्याय जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है बोलने का, हम अपनी आवाज नहीं बोल उठा सकते, जनता की आवाज नहीं उठा सकते। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या है। आप बताइए, हत्या नहीं है? आप जो है, जो सदन में बिल आया, ऐसा बिल आपने कभी देखा है, कभी सुना है? आप बताइए, उसमें किसी का है? आप बताइए, गरीब के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है, बेरोजगार के लिए क्या है, नौजवान के लिए क्या है? आज हमारे बच्चे सड़क पे भटक रहे हैं, तो किसकी देन है? हमारे उत्तर प्रदेश के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और जितन आप बताइए, जो खुद एक माफिया हो, जो आज 40-40 मुकदमे, 50-50 मुकदमे जिसके ऊपर रहा हो, अपने मुकदमे वापस ले लिया हो, तो ये बताइए, उससे बड़ा माफिया कौन है? उससे बड़ा माफिया कोई है? उससे बड़ा कोई माफिया नहीं है। तो ये बताइए, क्या मनोज यादव इनसे बड़े माफिया थे? जिस तरीके चोरों के तरीके को उठाना पड़ा? आप बताइए, अगर किसी को चोरों के तरीके उठा के और आप ले जाके उनके मोबाइल का लोकेशन, आप बताइए भाई रात भर उनके साथ क्या किया गया है? जब हमारे बड़े भाई छूट के आएँगे, तो काला चिट्ठा भाजपा का खुलेगा, प्रशासन का काला चिट्ठा खुलेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके कहा है ना कि सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, अधिकारी नहीं बदलेगा, तो भाई इतिहास गवाह है, लिखा जाएगा। और हम लोग डायरी बना के रखे हैं कि जिस तरीके हमारे गरीब जनता के साथ हो, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हो, चाहे पदाधिकारी के साथ में हो, जिस तरीके ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं ना, तो हिसाब किताब बराबर होगा भाई। इंतजार करिए, हिसाब किताब बराबर होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम भूलते कुछ भी नहीं है, याद सब कुछ है, तो कार्रवाई भी होगा।
तो ये से हमारे साथ तो समाजवादी पार्टी की नेता मालती जी जिन्होंने बताया कि मनोज पांडे के कहने से कुछ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की आज भी विधायक है और साथ ही इन्होंने अमिताभ ठाकुर और मनोज यादव को जो रात में उठाया गया, जो बिना सूचना के उठाया गया, ये कहीं न कहीं सरकार के प्रति सरकार का ये खतरनाक रवैया है। ऐसे रवैया सही नहीं है क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं। तब